हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में एक नया टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको फिर से मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि मेरा वेब कैम जो है वो ख़राब हो गया है, सो आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा ये पढ़ना पड़ेगा। एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पता होगा। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स को विथ डेरिवेशन वाले टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। उसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है। हाँ, ये चीज़ है कि भले वाइट बोर्ड पे पढ़ाया है, तो वाइट बोर्ड पे जो है एग्जैक्टली आजकल बच्चे स्मार्ट बोर्ड खोजते हैं, लेकिन वाइट बोर्ड पे जो मैंने पढ़ाया है आपको कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे वीडियो से ज़्यादा बेहतर आप उसको समझ पाएंगे। तो मेरे उस वीडियो को भी आप लोग देखिए, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इस तरीके से समझ में आएगा। या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होता है, सिक्का जो है पानी में उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो इन सब टॉपिकों को इतने बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है, एक बार आप उसको वहाँ पे देखिए जाके, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाइट बोर्ड पे इस तरह से इतनी आसानी से समझाई जा सकती हैं, जो कि यहाँ पे नहीं समझाई जा सकती हैं। तो चलिए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हैं। आपको दो मीडियम पता होगा कि एक मीडियम होता है हमारा रेरर और एक मीडियम होता है डेंसर। ठीक है, रेरर मीडियम का मतलब क्या हुआ, आसानी से समझ सकते हैं समझने के लिए कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इस मीडियम के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर, इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि सॉलिड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 9 में और बचपन में भी पढ़े हुए हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। अब चिपका हुआ है यानी कि भीड़ है। अब यहाँ से आपको मैं बाहर जाने के लिए कहूँगा, यानी कि पास होने के लिए कहूँगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो ये मैडम मीडियम हो गया डेंसर। वहीं पे गैस या लिक्विड की बात करें तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब यहाँ से कोई चीज़ पास करेगी तो बहुत फ्रीली जिधर मन उधर घूमते हुए पास करेगी, ठीक है, जिधर मन उधर। लेकिन यहाँ में जिधर उसको रास्ता मिलेगा उधर से ही वो क्या होगी, पास करेगी। तो इस मीडियम को कहते हैं हम लोग रेरर मीडियम। इस मीडियम को क्या कहते हैं, रेरर मीडियम कहते हैं। इसमें इसको डेंसर। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में क्लोज्ड होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो ये हो गया रेरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत बच्चे को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है थोड़ा सा इधर ध्यान देखिएगा। एक लाइन, ये लाइन मैंने खींचा, इसे कहते हैं हम लोग मीडियम लाइन। ठीक है, ये मीडियम लाइन है जो कि दो मीडियम को डिवाइड करता है। अब इसके ऊपर एक मीडियम होगा, इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम होगा। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर रेरर मीडियम है और इसके नीचे वाला मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है। और किसी सोर्स से क्या है, लाइट आ रही है, किसी सोर्स से लाइट आ रही है। तो जो सोर्स से कोई लाइट आती है इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि आपतित किरण कहते हैं। और ये लाइट दूसरे मीडियम में प्रवेश करने से पहले जिस पॉइंट पर पड़ती है वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए, डेंसर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है। इस लाइट को एग्जैक्टली जाना तो इस तरह से चाहिए था, बिल्कुल सीधे, लेकिन रेरर से डेंसर जाएगी तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, यानी कि टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगी, यानी कि नॉर्मल के नज़दीक आएगी। क्या आएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगी, यानी कि नॉर्मल के नज़दीक आएगी। वो मुड़ जाएगी, क्योंकि वो हल्के मीडियम से, हल्के कहने का मतलब है जहाँ स्पेस ज़्यादा है उस मीडियम से जहाँ स्पेस कम है वहाँ आएगी, तो वो आपस में क्या होंगे, सटेंगे। ठीक है, तो वो नॉर्मल की ओर आती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल आती है। कहाँ आती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल। टुवार्ड्स द नॉर्मल कहने का मतलब हुआ, अब इस रे को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ये हुआ आपका एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हुआ एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये जब रेरर से डेंसर में आएगी तो इस तरह से कुछ होगी। उसी तरह से अगर मैं मान लीजिए कि ये
रेरर था, ये डेंसर था। अब डेंसर से रेरर में ले जाऊं, क्या करूं, डेंसर से रेरर में ले जाऊं, तो जहाँ पर इंसिडेंट रे जिस पोजीशन पर पड़ी वहाँ पे हम क्या खींचेंगे, एक नॉर्मल खींच देंगे। अब इस लाइट को जाना कैसे चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, ये नॉर्मल से और दूर भाग जाएगा। क्या होगा, नॉर्मल से और दूर भाग जाएगा, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाएगा। क्योंकि कम स्पेस से जब ज़्यादा आप ही जब मार्केट निकलते हैं तो जहाँ आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है उधर आप जिधर मन उधर उधर की ओर बढ़ते हैं, फ्रीली घूमते हैं। लेकिन स्पेस कम मिलता है तो आप रास्ता देख के सिकुड़ के जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। तो रिफ्रैक्शन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी और डिटेल में समझने के लिए उस वीडियो पर जरूर जाएं आप लोग। तो हमें समझना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम 3 केस देखेंगे। केस वन हमारा क्या होगा, मान लीजिए कि ये ऊपर रेरर मीडियम है और नीचे मान लीजिए कि एक बॉक्स है, चलिए इसी से क्लोज्ड बॉक्स है, ये डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर मीडियम है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है। एक रेरर मीडियम है और ये है डेंसर, और ऊपर वाला मीडियम रेरर है। अब इस डेंसर मीडियम से क्या हुआ कि लाइट रेज निकली। मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइट रेज डेंसर मीडियम से निकली, यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल खींच दिया। अब इस लाइट रेज को जाना इस तरह से चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, इस तरह से मूव हो गई। तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, यहाँ पे एंगल ऑफ क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये था केस 2। अब यहीं पे केस 1 था, अब यहीं पे केस 2 हम लोग क्या करते हैं, सेम रखते हैं। ऊपर पे मीडियम हो जाएगा रेरर, नीचे डेंसर, बॉक्स में बना देता हूँ। अब यही जो इंसिडेंट रे है ये और थोड़ा तिरछा हो जाए, ये क्या हो जाए, और थोड़ा तिरछा हो जाए, और ये मैंने क्या किया, नॉर्मल खींच दिया है। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये अब और इस तरह से ऐसे हो गया, क्या हो गया, और थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये और तिरछा हो गया। ये हुआ केस 2 आपका, ये क्या हो गया, केस 2 हो गया आपका। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल थोड़ा कम था, यहाँ पे एंगल थोड़ा बढ़ा। अब केस 3 पे आते हैं, केस 3 पे आते हैं। केस 3 ही मैन है, यही टोटल ये बताएगा आपको क्या, ये दोनों आपको बता रहा है रिफ्रैक्शन के बारे में। केस 1 भी आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहा है, केस 2 भी आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहा है। केस 3 पे आते हैं, केस 3 हमारा क्या बताएगा। केस 3 पे अब क्या हुआ कि इसको इस तरह से हमने तिरछा कर दिया इस लाइन को, कि इसको इस तरह से जाना था, ये नॉर्मल है, कि अब क्या हुआ, ये एक ऐसा एंगल यहाँ पे बनाया, ये इसने एक ऐसा एंगल यहाँ पे बनाया, यानी कि एंगल आई की जगह पे इतना एंगल बना कि उस समय ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो दूसरे मीडियम में प्रवेश नहीं की, वो यहाँ पे इस तरह से ऐसे निकल गई। ठीक है, यानी कि उसने नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई जो रिफ्रैक्ट हुई, और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। यानी कि इंसिडेंट रे जो हमारा था, इंसिडेंट एंगल जो हमारा है, ठीक है, ऐसा है जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ऐसा इंसिडेंट एंगल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ऐसा इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, तो ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, वैसे एंगल को क्या कहते हैं, तो वैसे एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, वैसे एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा एंगल आया जिस एंगल से जब रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, तो वो क्या हो गया, इस तरह से मुड़ गया, यानी कि जो मीडियम का बीचों बीच का लाइन है वहाँ से मुड़ गया, यानी कि नॉर्मल
और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना। तो वैसे एंगल को क्या कहेंगे? जब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल समझना बहुत जरूरी था। तो यहाँ से आपको क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। अब क्रिटिकल एंगल जब समझ में आ गया तो केस 4 में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा। केस 4 में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे दो तरह से मैंने धीरे धीरे बढ़ा के दिखाया आपको। एक बार रिफ्लेक्शन दिखाया, फिर दूसरी बार रिफ्लेक्शन दिखाया जब रे जो है ज़्यादा मुड़ रहा है। यहाँ पे कम दूर भाग रहा था, ये ज़्यादा दूर भाग रहा है। अब ऐसा एंगल यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसके लिए रे जो है बिल्कुल ये ऐसे भाग गया, यानी कि उनके लिए नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ जो रे रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्टेड रे हुआ। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ऐसा एंगल, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। कोई आपसे क्रिटिकल एंगल पूछे क्या होता है, तो वैसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। अब केस 4 में क्या हुआ? केस 4 में क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब प्रोड्यूस होगा? ये ऊपर रेयरर है और नीचे डेंसर है। कब प्रोड्यूस? जब लाइट रेज क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, जब लाइट रेज क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे मूव कर जाए तो क्या होता है कि वो लाइट रेज जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसी मीडियम में क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी कि क्रिटिकल एंगल 37.5 समथिंग होता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल आप लोग देख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं है। 37.5 समथिंग होता है क्रिटिकल एंगल। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल पे कोई इंसिडेंट रे मुड़ेगी तो ये क्या होगा? दूसरे, क्योंकि इस कंडीशन में आप देख रहे हैं जब यहाँ तक आ गई है लाइन, तो अगले कंडीशन में जब वो रिफ्रैक्ट करेगी तो वो दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, वो खुद अपने मीडियम में ही क्या होगी? वापस लौट जाएगी। खुद क्या होगी? अपने मीडियम में ही क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। तो इसी फिनोमिना को कहते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि जब भी कोई लाइट रेज, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब भी कोई लाइट रेज इंसिडेंट एंगल यानी कि क्रिटिकल एंगल, सॉरी इंसिडेंट एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल, उससे ज़्यादा से अगर जाती है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा से जाती है तो वो दूसरे मीडियम में ना जाकर सेम मीडियम में वापस लौट आती है। यहाँ पे देख रहे हैं सेम मीडियम में वापस लौट आई, तो इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमारा डायमंड जो चमकता है इसी फिनोमिनन की तरह चमकता है, ठीक है। हमें मिराज जो दिखता है लगभग इसी फिनोमिना की तरह दिखता है या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की तरह दिखता है। तो यहाँ पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझना था, हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिराज कैसे बनता है, मेघमरीचिका जिसे कहते हैं, या फिर स्टार ट्विंकलिंग करते हुए क्यों नज़र आते हैं, या डायमंड कैसे चमकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।